जज एवं पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे जी से कराने जा रहे हैं, जो नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2027 में चुनावी बिगुल बजा दिया है और इसको लेकर बहुत वृहद पैमाने पर कई राजनीतिक दलों को मोर्चे में शामिल कर राजनीतिक उठापटक करने में मशगूल हो चुके हैं। आइए मिलते हैं पूर्व न्यायाधीश साहब से और जानेंगे कि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की क्या योजना है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से उनका मोर्चा मुकाबला करेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप इतने वरिष्ठतम जो है मतलब जज रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके दिमाग में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा बनाने की सुध जो आपने ली या जो विचार आया वो कब आया और किन परिस्थितियों को देखते हुए आया? ये विचार हम लोग का नहीं है, ये विचार तो कि जनता में था कि जनता ये चाहती थी कि एक विकल्प इस देश में आना चाहिए। और मुख्य रूप से तो उनका यही विकल्प था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इतने सालों से उत्तर प्रदेश में तो दूसरा 2 टर्म हो चुका है, तीसरा टर्म ये 27 में चुनाव होने वाला है। देश में मोदी जी भी 2 बार चुनाव हो चुका है, तीसरे बार भी उन्होंने अब सत्ता हासिल की। तो जनता जो ये देख रही थी कि इतने सालों में जो जो इन्होंने कहा वो कहीं भी उनको दिखता नहीं है जमीन पर की, जो वो कह रहे हैं वो सही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बातें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय हर बात को बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और जब जनता को वही छोटी छोटी राशन पानी मुफ्त में राशन वगैरह देंगे, तो जनता को लगा कि इतने छोटे छोटे कामों में जो देश के अंदर छोटे छोटे कामों के लिए तो नहीं इनको हम लोगों ने सत्ता दी थी। जनता को लगा था कि हमारे शिक्षा की व्यवस्था बहुत ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो जाएंगे, भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा, लोगों के जनता की पूछ बढ़ जाएगी, गांव गांव तक लोगों के जो गांव सभाएं हैं, गांव पंचायतें हैं, वहाँ लोगों को अधिकार मिल जाएगा। मतलब जहाँ भी राष्ट्र का प्रेम, एकता आ जाएगी, लोगों में बराबरी आ जाएगी, जातिवाद खत्म होगा और एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ राजनीति और वो स्वदेशी वातावरण बन जाएगा। एक भारत एक नई पहचान, एक बेहतर पहचान भारत की दुनिया में बन जाएगी। लेकिन उनको ये सारी चीजें को जब सोचते हैं तो ये तो कहीं कहीं नहीं दिखता। बाकी हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी दुनिया में। हमारा मोदी जी का जब जहाँ जाते हैं तो बहुत स्वागत होता है। मोदी जी को जहाँ जाते हैं इतने राज्यों ने उनको प्रथम नागरिक का सम्मान दिया उनको। ये सब बातों से जनता को क्या लेना देना रहता है? इन बातों में जनता ये खुद चाहने लगी कि देश में अब एक विकल्प बनना है। तो विकल्प अगर जनता चाह रही है तो हम लोग का सबका दायित्व था कि विकल्प दिया जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि अब समय आ गया है कि, और समय कब आया? बहुत अच्छा समय है। इधर मोदी जी ये सब तो करते थे, लेकिन देश में उन्होंने एक जातिवादी राजनीति, और वो जातिवादी राजनीति ऐसा किया उन्होंने कि पिछड़े और दलितों को मिला के, जो सवर्ण है और खास करके ब्राह्मणों को अलग करके एक नई जातिवादी राजनीति गठबंधन उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस जाति गठबंधन का ये जो था, तो इससे सवर्णों में और खास करके ब्राह्मणों में एक गुस्सा पैदा हुआ। भाई हम लोगों ने इनको सत्ता 2 बार नहीं 3 बार दिलाया और ये आदमी हम ही लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस पूरे देश में सवर्ण और ब्राह्मणों में इस सरकार के प्रति, मोदी और योगी सरकार के प्रति एकदम से लोगों को साथ। सर, यूपी में जो है इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, 2 बार योगी जी सीएम बन चुके हैं, 4 बार सीएम बन चुकी हैं मायावती जी, 1 बार अखिलेश भी बन चुके हैं। इन बड़े दलों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, प्रत्याशियों की कमी नहीं है। इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय वैकल्पिक मोर्चे के पास कितने राजनीतिक दल आपके साथ शामिल हो गए हैं और आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं? चुनाव तो सभी पर लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। कोई सीट ऐसा नहीं छोड़ेगा उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव वाला जहां से हम नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव के जो संसाधन है वो तो देखिए, जब जनता चुनाव लड़ने लगती है
तो फिर वो पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हमारे पास पहले इतना पैसा आ जाए तब चुनाव लड़े। क्योंकि तब क्या होता है कि जनता खुद ही मदद करने लगती है, तो जनता भी अपने संसाधन आपको देने लगती है। बस हमको करना क्या है कि जनता, हम जो कह रहे हैं कि हम विकल्प दे देंगे, उस पर जनता का विश्वास हो जाए। और मैं सोचता हूँ जिस दिन हमारा विश्वास, हमारे प्रति विश्वास हो जाएगा और वो विश्वास अगर उनको लगे कि बिल्कुल ये लोग विकल्प दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि संसाधन का बहुत कुछ मैं समझ, थोड़ा बहुत संसाधन तो हम लोग जुटाएंगे, लेकिन बहुत कुछ संसाधन की समस्या का समाधान है। उत्तर प्रदेश में जाति का एक दबदबा रहता है, जाति की राजनीति चलती है। आपका नारा ये भी है कि जाति विहीन समाज जो है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा देगा और अन्याय मुक्त जो है भारत का निर्माण करेगा। तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय होता है तो आप उसका साथ देंगे और सभी जातियों को लेके चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन पे या उनके इशारे पे चंद्रशेखर आज़ाद, रावण और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम और दलित वोट को काटने का काम कर रहे हैं, प्रचार में अभी से लगे हैं और उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या इनसे बड़ी लकीर खींचेंगे? इन समाज के लोगों को भी अपनी पार्टी से टिकट देंगे? तो सभी को देगा ना। देखिए, हम कोई, देखिए ये जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, ये तो हम मानेंगे सर, इतने सालों में इनको पूर्ण रूप से जातिवादी राजनीति में बदल दिया जी। हम लोग का विकल्प वो इसलिए तैयार है कि हम जातिवादी राजनीति को खत्म जी, जो और दूसरा हम लोग कहना है कि क्यों खत्म करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जातिवादी राजनीति के माध्यम का, इनकी ताकत क्या है, जातिवादी राजनीति करते हैं और इस्तेमाल क्या करते हैं, जातिवादी कानून बनाए और जातिवादी कानून से लोगों को आपस में बांट देते हैं और लड़ा देते हैं और फिर उनको कई जातियों को मिलकर गठबंधन बनाते हैं, उसी से चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल साफ मामला है। हम लोगों ने तो पहला यही संकल्प किया कि जातिवादी राजनीति खत्म कर दें। और जातिवादी राजनीति कैसे खत्म होगी? जब तक कि जातिवादी कानून को हम नहीं खत्म करें। तो जातिवादी कानून जितने बने, चाहे आरक्षण का कानून हो, चाहे ST/ST एक्ट का कानून हो, चाहे UGC हो, चाहे जातिवादी जाति की गणना, ये सारे या कोई भी जैसे भी कानून बने हैं, आज हैं या भविष्य में बने, इन सारे जातिवादी कानून को हम लोगों को संकल्प लिया कि हम लोग तो खत्म करेंगे, क्योंकि जड़ यही है जातिवाद। क्योंकि देखिए, सामाजिक जातिवाद अलग है, समाज में जातियां धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता है, टूटती जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब कानून से आप जातिवाद स्थापित कर देंगे तो जब तक कानून रहेगा जातिवाद रहेगा, फिर तो अमर हो गए ना, कानून तो बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब जिन जातियों के लोग इन कानूनों का एक तरह से उपयोग या दुरुपयोग करके लाभान्वित हो रहे हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए उन्हीं जातियों के अच्छे लोगों को आप विश्वास में लेंगे? अच्छे नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल जड़ पकड़ी। हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग कहना, जैसे मैंने आरक्षण का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है भाई? 50% लोगों को तो गैर आरक्षित है, जिसमें कि सभी जातियों के लोग। उसके बाद पिछड़े जातियों का आरक्षण कितना है? 27%। दलितों को कितना परसेंट है? 22%। अब पिछड़ों में 150 जाति, 57 जाति और दलितों में 79 जाति। अब पिछड़ों में कितनी जातियों को आप दे रहे हैं लाभ? मुश्किल से 4-5 जाति, कुर्मी है, सैकवार है, और मुश्किल से 4-5 जातियों को, तो पूरे 27 हाथ मार देते। इतने नहीं है, उसमें कुछ परिवार है, कोई उसका हाथ सबका मार। उसी तरह से दलितों में भी चमार है, जाटो है, 2-4 और पासी है, यही लोग पूरा का पूरा 79 जाति। तो आप देखिए 50% जो जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उनको तो कुछ मिलेगा। इसमें 50 में जिसमें मिला है 27 और 22, इसमें मुश्किल से 3-4 जातियां फायदा उठा रही, सबका पूरा का पूरा। तो जिनको नहीं मिला, तो 150 जाति वहां लेंगे और उधर से हम ले लेंगे 79 जाति में 70 जाति, तो 222 जाति। तो हमारे यानी कि 40% लोग तो हमारे साथ आ रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भैया 50 ये 40 और 90% लोगों के लिए ये मोर्चा बना हुआ है, ताकि ये सब उन लोगों का चेहरा पर्दाफाश हो जाए जो कि पिछड़े और दलितों के नाम पर राजनीति करने के नाम देते हैं, उन लोगों का चेहरा दिखने लगे।
कि सारा का सारा तो फायदा तुम ले रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि हम सारे पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सारे दलितों के लिए काम कर रहे हैं और देखिएगा ये 90% तो मेरे सर साथ इसके लिए बहुत ही थारोली ग्राउंड लेवल पे प्रचार की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जन जन तक ये आपकी लंबी लकीर जो आप खींच रहे हैं, जिसमें सारी जातियों के जो है लोग आपके साथ आ जाएंगे और कन्वेंस भी होंगे जिस तरीके आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके लिए मोर्चा क्या कर रहा है अपने स्तर पर और क्या करेगा? देखिए प्रचार का तो एक पुराना तरीका है कि जनता के पास जाए हम, जी लेकिन जनता के पास जाने जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आज सोशल मीडिया पर भी अपने बात को कहना है। जी अब सोशल मीडिया पर देखिए नैरेटिव जो फैलाया जाता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी, ये लोग तो यही बता रहे हैं वो पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे ये बता रहे हैं कि नहीं, ये लोग अपने लिए काम करें, दो चार चाहे पिछड़े वाले हों चाहे दलित हों। इसी सोशल मीडिया पर यदि हम बता देंगे, लोगों से बातचीत करके बता देंगे तो एक बहुत बड़ा एक प्रचार का माध्यम। फिर हम लोग जैसे ट्रेडिशनल तरीके हैं कि रथ निकाल के उसको लोगों को बताएंगे कि भाई ये देखिए वो चुनाव जैसे जैसे आता जाएगा हम उनके पास पहुंचते जाएंगे, इसकी बात करते जाएंगे। लेकिन इस सच्चाई को जिस दिन एक्सपोज कर देंगे कि पिछड़े में 5-7 जातियां और दलितों में 4 जातियां सारा पिछड़ों का भाग मार रही हैं, उस दिन वो लोग हमारे साथ आएंगे और दिखेगा इस 27 में हम लोग सफल होंगे जो करने में, तो समझाने में, और ये पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ये जो विकल्प है बिल्कुल देश में उत्तर प्रदेश में तैयार होगा और उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प तैयार हो गया 27 में तो 29 में तो भारत में पूरे उसी का लहर फैल जाएगी। उसको हम करके दिखाएंगे निश्चित करके। अच्छा, मेन जो है आपके जो है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चे और नैतिक पार्टी का मेन जो है उद्देश्य क्या होगा? अगर देखा जाए प्लानिंग, जो जैसे कि लोगों के पास प्लानिंग ही नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, सारे के सारे जो है जजेस हैं, IPS ऑफिसर हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, आपके पास प्लानिंग है। तो आपकी मेन जो है 5-7 मुख्य प्लानिंग क्या है जिससे जनता आकर्षित हो कि ये लोग गंभीर प्रयास करें? देखिए जातिवादी कानून के जितने लोग हैं ये तो सारी पार्टियां इसमें जो है उनका जातिवादी ही तो आधार है। जी पिछड़ों का आधार, दलितों का आधार, ये तो आधार है। हम लोग का हमारे यहाँ लोग पिछड़े के ये जातिवाद कानून खत्म कर दें, हम लोग ST एक्ट के नाम पर सुविधाएं खत्म कर दें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जनता को छोड़ देंगे, जो पिछड़ी जनता है या दलित जनता है उसको हम कुछ देंगे नहीं है, और या अगली जनता में जो लोग गरीब हैं उनको देंगे नहीं। इसका विकल्प हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए संविधान तो कहता नहीं जातिवाद का, संविधान तो कहता है कि जातिवाद का भेदभाव। संविधान क्या कहता है, जिस बात को कभी नहीं कहता है किसी पार्टी के मुँह से आपने नहीं, संविधान का अनुच्छेद 21 है वो जीने का अधिकार है, और उस जीने को मौलिक अधिकार है। और जीने का मौलिक अधिकार मतलब आपको गिना दे, हो सारे 10 बात आप गिना। मौलिक अधिकार जीने का है कि आपको सम्मान से जीने का अधिकार है, पहला महत्वपूर्ण बात। सम्मान से जीने का है कि वातावरण ठीक हो, ये भी आप देखते हैं। उसके बाद आ जाइए शिक्षा का मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, उसके बाद आपको रोजगार का मौलिक अधिकार है कि जीविका पालन आप कैसे करें। नहीं हम एक धारा 21 का जो जीवन संबंधित है, जो जीवन संबंधित है। भोजन का अधिकार है, सोने का अधिकार है, कि आपको नींद भी का भी अधिकार है, स्वास्थ्य का मतलब स्वस्थ रहे, विकसित हो, विकास का अधिकार है। तो ये जो एक तो मौलिक अधिकार वो अलग है, ये जो जीने के साथ जो मौलिक अधिकार है, यहाँ तक कि आपको जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद आपका जो दाह संस्कार हो वो भी आपके मौलिक अधिकार है। तो यहाँ तो बच्चा पेट में है वहां से लेके और माँ के गर्भ से लेकर शमशान तक का आपको सारे जीवन के हर पहलू जो है आपको मौलिक अधिकार में दिया गया। अब आपने खाली कह दिया मौलिक अधिकार, तो उस मौलिक अधिकार के लिए क्या करेंगे? हमारा बच्चा मान लीजिए तो अब वो पेट में उसको सारी सुविधा मिले, इसके लिए कौन सा व्यवस्था है बताइए सरकार के पास? सरकार कार्यक्रम है, हम मौलिक अधिकार बात कार्यक्रम बात नहीं करते। मान लीजिए अगर आपको सुविधा नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? आपका कोई कानून है कि जिसमें कि जाके आप न्यायालय में हाजिर हो गए तो हमारे बच्चे को तो आप हमारे पेट में बच्चा जो खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा,
या स्वास्थ्य की सुविधा देने में मैं क्या करूँ, अब उसको कानून है। हम लोगों ने सोचा है कि जो काम ये आरक्षण का जात के नाम पर कर रहा है, वो काम हम हर नागरिक कानून बनाकर सारे मौलिक अधिकार 10, 20, 25 जितने भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद वो सब कानून बनाने ताकि हर नागरिक को तो इसका ये मतलब है कि आप जो है सारे भारतीय नागरिकों को एक समान रूप से जीवन यापन करने का वातावरण और अधिकार दे दें। जब कानून बन जाएगा तो सबके लिए होगा। कानून तो प्रत्येक नागरिक के लिए ना, हर भारतीय नागरिक के। और जब अनुच्छेद 21 खाली नागरिक को नहीं कहा तो हर व्यक्ति की बात है, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार होगा। तो जब हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार हम कानून से देते तो कहाँ भेदभाव है, कहाँ जाता है, उससे उनके हाथ भाग कर रहेगा। तो हम इनको अधिकार देना है। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जाति बात का ये पिछड़े और दलित कह के भावना लालच देते हैं, राशन बांटते हैं और जैसे कि दिया करें, दवाई देते हैं जैसे दिया करें। अरे दिया क्या है, वो तो उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार। एक एक व्यक्ति को जब हम कानून से इतना ताकतवर बना देंगे तो नेता नीति एमएलए एमपी की तरफ तो देखेगा नहीं, वो तो खुद ही अपना इतना गौरवशाली महसूस करेगा कि मेरा अधिकार है। और जब अधिकार हमारा हनन हो रहा है तो तुरंत उसको न्यायालय में जाएंगे, उस न्यायालय से उसको मिल जाएगा। न्यायालय हो या व्यवस्था हो, अधिकारी हो, सारा अधिकारी इतनी बड़ी चीज कर देंगे जिसमें कोई आपको दुनिया में आज तक किसी भी देश ने नहीं किया। वो ये विकल्प मोर्चा भारत में इसको स्थापित करके दिखा देगी, हर नागरिक इतने गर्व दिखा। और जो हमारा सारे नागरिक गर्व से रहेंगे तो भारत का तो अपने ही गौरवशाली। जैसे एक सवाल है कि हमारे देश में जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो है डीएम और एसएसपी और ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो नागरिकों से जो है इस तरह से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं कि जैसे कि वो तो जो है राजा हैं और वो जो है मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लाइन में लगे हुए हैं, ठीक से मिलते भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करते हैं, उनकी सुनने वाला नहीं है। और वो और पॉलिटिशियन मिलके जो है आपस में जो है देश की सारी क्रीम जो है मलाई जो है खा रहे हैं। और जनता को उसको लेके आप लोग जो क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि जो उनको तो वो साहब जब आपने बता दिया मौलिक अधिकार में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जी, तो जब सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तो नागरिक तो पहले नागरिक फर्स्ट हो गया ना जी। तो हर नागरिक को जब फर्स्ट है तो पहले नागरिक जाएगा कि थाने पर डीएम के पास तो उसको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब उसको सम्मान मिलेगा तो सम्मान के लिए जो चीज है तो उसकी व्यवस्था कानून के द्वारा करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। कचहरी में जाएगा न्याय के लिए तो उसको धक्का नहीं खाना पड़ेगा, वो भी तो एक सम्मान देंगे, वो भी एक मौलिक अधिकार है। न्याय पाना, जल्दी न्याय पाना, ये सब सम्मानपूर्ण जीवन में आता है। वहां भी व्यवस्था होगी कि भाई नागरिक आए, जैसे नागरिक आ रहा है तो उसको आप जब आपके सामने आ रहा है सरकार के सामने तो आपकी भावना होगी कि एक सम्मानित नागरिक है, सारा नजरिया ही बदल जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप यूपी में जो लोग विधायक हैं या राजनीति में आना चाहते हैं या सक्रिय हैं, दूसरी पार्टी में भी है, उनको आप क्या जो है संदेश या मैसेज देना चाहेंगे कि जो है वो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में शामिल हों और प्रदेश निर्माण में, जनहित में और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने? इनको सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जितने सवर्ण विधायक 118 जो कि यूजीसी कानून लागू हुआ पूरा देश ये सवर्ण नाराज है, क्योंकि तो बहुत ही गलत कानून है और उन्होंने कोई देश को बेहतर बनाने के लिए मोदी जी ने नहीं किया, सिर्फ अपनी जात की राजनीति को चमकाने के लिए अपने वो परमानेंट अस्थायी रूप से पिछड़ा दल के अनुभूति बने रहे राजनीति में, उन्होंने इसको लागू किया और सवर्णों को एक तरह से अपराधी बना दिया। पहले मान लिया कि सब अपराधी है तो जितने, लेकिन कोई भी सवर्ण एमएलए सवर्ण एमपी 118 एमएलए है और एमपी की बात नहीं, एक भी सवर्ण एमपी 118 इसमें जो 45 ब्राह्मणी है और 40-40 के आसपास राजपूत है, भूमियार है, कायस्थ है, बनिया है। इन सारे लोगों को पहला तो हम लोग का यही है कि इनको 118 को हराना है। आप इनको राय नहीं देना, इनको चुप रहे तो इनको चुप होने की दवा एक बार देगी और दवा ये है कि इनको अच्छी तरह से इनको गांव-गांव में कुछ नहीं देना है और जो वोट एक भी वोट इनको मिले ना, इस तरह हम धंधा के तैयार करें और सब दवा और हम इनके विकल्प में विशेष रूप से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, अच्छे लोग हैं, नौजवान लोग को उनकी जगह खड़ा करेंगे
और देखिएगा सब पे सब जीत गए। अगर 118 को इनको हराए तो ये तो हार ही जाएंगे, 118 को 118 हार जाएंगे। वो किसी भी इनसे असंतोष भी है। असंतोष उनको जनता ने तय कर लिया है। बाकी लोगों ने उनके जगह पर जो जहां है देखिए, उनके स्थिति में 403 सीट पर हम लोग ऐसे लोगों को देंगे जिनकी अच्छी छवि होगी, जो आप वास्तव में सेवा किए हों, और जो हमारे विकल्प मोर्चा से इन सारी चीजों को इत्तेफाक देश में जातिवादी कानून नहीं रहेगा, जातिवादी व्यवस्थाएं खत्म होंगी, नागरिकों को सम्मान दिया जाएगा, नागरिकों को सम्मान देने के लिए कानून बनाए जाएंगे, और सब ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से उनको हम प्रदेश लाएंगे। और दूसरी बात, जो भी ये लोकतांत्रिक बॉडी है, लोकल बॉडी, गाँव पंचायत को पूरा पूरा संविधान अधिकार दे रखा है, वो चले जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र का संगठन है उनको अब डिसेंट्रलाइज। अभी तो क्या होता है उत्तर प्रदेश जो चाहे मोदी जी और शाह साहब करें, प्रदेश में जाइए योगी जी जो चाहे सो करें, चाहे बुलडोजर चलवा लें चाहे कुछ चलवा लें, ये सब व्यवस्था खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आप देखिएगा लोकतांत्रिक तरीके से हम इतना बढ़िया हम प्रदेश को चला देंगे, और उसके बाद देशों की कल्पना भी नहीं की, और वो कल्पना नहीं की होगा भारत को हम नागरिकों को ऐसा बना देंगे कि संविधान में कहा है कि हर आदमी को अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है कि अपने को आप साबित कर एक्सेल, मतलब आप नागरिक के रूप में आइए, आपका कर्तव्य है कि अपने को साबित करिए, अपने को इतना हुनर पैदा करिए कि आप इसमें श्रेष्ठ नागरिक बने। तो हम नागरिक को श्रेष्ठ बनाएंगे, जब नागरिक श्रेष्ठ बना देश श्रेष्ठ बन जाएगा। ये लाइन बहुत अच्छी है, जब नागरिक श्रेष्ठ हो जाएगा